देखिए प्ले स्टोर पे एक ऐसी भी एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई कर सकते हो सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे। लेकिन एक बात पहले क्लियर कर देना चाहूंगा, स्टार्टिंग में सिर्फ 5,000 रुपए का लोन मिलेगा। अगर 5,000 रुपए में आपका काम चल सकता तब तो ये वीडियो आपके काम की, नहीं तो ये वीडियो आपके काम की नहीं रहेगी। जब आप 5,000 रुपए को ले लोगे, जब टाइम से वापस करो, तब आप उसकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। और ये पैन कार्ड, आधार कार्ड और सेल्फी वाली जो बात मैं बता रहा हूँ ना, ये चीजें यहाँ पर सिर्फ मैं कह नहीं रहा बल्कि यहाँ पर मेंशन किया गया है इनकी एप्लीकेशन में भी। इसके साथ साथ इनका हेल्पलाइन नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप पहले कॉल करके कंफर्म कर लो, उसके बाद जाकर के यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करो। यहाँ पे तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर आपको कोई भी चीज वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करवाना पड़ेगा। सिर्फ आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा, पैन कार्ड का वेरिफिकेशन होगा, कोई इनकम प्रूफ का वेरिफिकेशन नहीं होगा, ना ही कोई आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ देने की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे लोन अप्लाई करने का टोटल कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ पे इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आप पहले एक बार देख लेते हैं कौन सी एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। इस एप्लीकेशन को जब मैंने कुछ टाइम पहले देखा हुआ तब इस एप्लीकेशन डाउनलोड मात्र यहाँ पर 5 लाख थे, लेकिन अभी यहाँ पे देखें 10 लाख इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। रेटिंग के बारे में बात करें तो 4.7 की रेटिंग है। एप्लीकेशन का नाम भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन पूरी वीडियो देखने बाद, समझने के बाद जाकर के यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करिएगा। कोई पेड वीडियो नहीं, अगर आपको अच्छा लगे, समझ में तब जाकर लोन के लिए अप्लाई करिएगा। अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ बड़ा क्लियर मेंशन कर दिया भाई 10 मिनट का टाइम लगता है आपको इस लोन को लेने के लिए, और 1,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का आप यहाँ पे लोन ले पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का ही लोन पहली बार में दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन के बारे में अगर मैं थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे भाई, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 0 से लेकर 36% रहेगा। हालांकि 0 का मतलब ही भूल जाओ, लेकिन हाँ ये है कि आपके सिविल के बेसिस पे देखा जाता है भाई कितना आपको यहाँ पे सस्ता महंगा आपको यहाँ पे लोन दिया जा सकता है। और अगर हम यहाँ पे ट्यूनर टाइम के बारे में बात करें तो आप देखेंगे भाई 64 दिन से लेकर के 120 दिन तक के लिए आपको ये लोन दिया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पे बहुत कम देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे सबसे जरूरी चीज जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया हुआ था, ये RBI NBFC अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। आपको यहाँ पे कोई इनकम प्रूफ नहीं देना, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया है। देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंस्टेंट लोन, पेन और आधार और यहाँ सेल्फी, ये सिर्फ 3 चीजें रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं तब आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर इनकम प्रूफ के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है। और जब हमने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई भी किया तब भी हमसे कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगा गया, तब जाकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अब चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सिंपल सा आपको इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, लॉगिन रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, उसको आप रीड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज बताया जाता है कि आपको भाई यहाँ पे 2 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन का अमाउंट मिल सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको लोन का अमाउंट कम ही दिया जाता है। नीचे देखेंगे यहाँ पे टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करके आप यहाँ पे लोन को ले पाएंगे। फिलहाल क्या करना है, हमें सिंपल सा अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको 3 स्टेप पहले कंप्लीट करने हैं, जिसमें कि पर्सनल डिटेल, KYC वेरिफिकेशन, रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स। अभी हमें क्या करना है, सिंपल सा पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देना है और आपके पेन कार्ड में जो नाम दिया गया है सेम उसी नाम को यहाँ पे एंटर करेंगे। पेन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिया, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगी आपकी उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, फादर का नेम डाल देंगे जो पेन कार्ड में दिया गया है, और एक अपनी पर्सनल एक ईमेल आईडी को डालकर सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयर हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो या फिर जॉब के अलावा अगर आप कहीं से पैसे कमाते हो तो यहाँ पे आप सिंपल सा सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो लास्ट में अनएम्प्लॉयड है, गलती से इसको मत सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो आपका लोन यहाँ पे डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे इंडस्ट्री आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप कोई भी काम करते हो तो किस टाइप का वो काम है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी मंथली इनकम होती होगी उस मंथली इनकम को यहाँ पे एंटर करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे जो पर्सनल डिटेल थी आपको कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सिंपल सा KYC वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पैन कार्ड का वेरिफिकेशन हो जाएगा। सिंपल सा आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, आधार कार्ड से लिंक जो भी मोबाइल नंबर हो मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा और आपके आधार कार्ड से सारी डिटेल फैच करके आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगी। अब आपको सिंपल से नीचे जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब आता है आपके यहाँ पे तीसरा स्टेप जिसमें लिखा हुआ है रेफरेंस कॉन्टैक्ट। सिंपल आप इस पे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे 2 लोगों का रेफरेंस देना है। सबसे पहले उस पर्सन का नाम डालिए जिसका आप रेफरेंस देने वाले हो, रिलेशनशिप यहाँ पे उनका सेलेक्ट कर लीजिए।
दीजिए क्या रिलेशन है आपका उनसे, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। सेम इसी तरीके से सेकंड वाले में नाम इंटर कर देंगे, रिलेशनशिप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है कि भाई हम किसका रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। रेफरेंस के लिए यहाँ पे देखिए आप डॉटर का, हस्बैंड का, वाइफ का, ब्रदर का, ग्रैंडफादर यानी कि अपने फैमिली में किसी का दे सकते हो, फ्रेंड का भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात आप यहाँ पे समझ चलिए आखिरकार ये लिया क्यों जा रहा है। देखिए अगर आप यहाँ पे लोन ले लेते हो, अगर आपका कॉल नहीं लगता, आपने फोन स्विच ऑफ कर लिया, आप टाइम से पैसा नहीं दे रहे हो, उस केस में आपके बारे में जानकारी लेने के लिए इनके पास भी फोन आ सकता है। सिर्फ इसलिए यहाँ पे रेफरेंस डिटेल लिया जा रहा है। तो आप सोच समझ के रेफरेंस डिटेल दीजिए। आप पैसा ले रहे हैं टाइम से दीजिए, तो कोई मतलब नहीं किसी के पास कोई कॉल नहीं करेगा। अगर नहीं देते हैं तो उस केस में इनके पास भी कॉल जा सकता है। सो अभी देखेंगे रेफरेंस कॉन्टैक्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सिंपल से गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो भी अपनी डिटेल आपने यहाँ पे फिलअप किया उस डिटेल के बेसिस पे अब आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट दिखाया जाएगा। फिलहाल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे पहली बार में सिर्फ 5,000 रुपए का ही लोन मिल सकता है। फिलहाल हमारे केस में 5,000 रुपए का लोन अप्रूवल हुआ है, जो कि अगले 64 दिन का हमें यहाँ पे टाइमिंग दिया जा रहा है। अगर आप इस 5,000 रुपए लोन को लेना चाहते हो, नीचे की तरफ पाएंगे लोन पर्पज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा भाई कि लोन आप क्यों लेना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बार डिटेल को हम चेक कर लेते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे लोन को ले रहे हैं तो कितना बैंक अकाउंट हमारे आएगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, ये सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। एक छोटे से अमाउंट पे आपको सारा कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। 5,000 रुपए का लोन है, 4,262 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। 1,330 रुपए आपको 4 बार करके पे करना पड़ेगा। टोटल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 320 रुपए लगेगा 5,000 रुपए पे देखेंगे। और एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो 36% का रहेगा। महीने के हिसाब से देखेंगे 3% रहेगा, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है। जहां पर भी अगर आपको आपके सिविल के बेसिस पे या पैन कार्ड, आधार कार्ड के बेसिस पे लोन दिया जाता है, इसी तरीके से वो लोन आपको महंगा भी पड़ सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। प्रोसेसिंग फीस 500 रुपए लेगी, डॉक्यूमेंट साइन के यहाँ पे 25 रुपए लिए जाएंगे। क्रेडिट असाइनमेंट का फीस देखेंगे 100 रुपए देना पड़ेगा और यहाँ पे जीएसटी लगेगी जो कि 113 रुपए। अगर मैं टोटल समझाना चाहूँ कि अगर यह लोन आप लेते हो सिर्फ 62 दिन के लिए 5,000 रुपए का लोन, तो 4,262 आपके अकाउंट में आते हैं, 5,320 रुपए इनको वापस करते हो, तो इस तरीके करीब 1,000 रुपए से लेकर के 1,100 रुपए तक ये लोन आपको महंगा पड़ेगा। सो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं भाई आपको लोन लेना है कि नहीं लेना। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से लोन काफी महंगा भी है। फिलहाल अगर आपको लोन लेना ही है, मजबूरी है, तो सिंपल से आप यहाँ पे व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पे क्लिक करके अपनी पेमेंट की सारी डिटेल आप चेक कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका हर महीने का प्रिंसिपल कितना आ रहा है और इंटरेस्ट कितना लग रहा है, टोटल आप कितना पैसा पे कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि 1,330 रुपए आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे जितनी बार आपका इंस्टॉलमेंट बनेगा। अगर आपको सारी चीजें समझ में आती है, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अगर अभी भी आपको लगता है भाई मेरी मजबूरी, मुझे लोन लेना ही है, तो भाई सोच समझ लीजिए। फाइनली अगर मेरे से पूछते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई लोन काफी ज्यादा महंगा है। मेरे हिसाब से इतना महंगा लोन लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। फिर भी अगर आपको लोन लेना ही है तो सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सेट यूपीआई ऑटो डेबिट वाले पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना एक बैंक की डिटेल डाल देनी है, वो वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका। उसी अकाउंट से आपके हर महीने की ईएमआई भी डेबिट हो जाएगी और उसी अकाउंट आपका पैसा भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये इतना महंगा लोन पड़ेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसमें भी ऐसा भी होता है, मान लीजिए कि 50 लोगों ने लोन ले लिया, 50 में से हो सकता है भाई 5 लोगों ने पैसा वापस नहीं किया, 40 लोगों से इतना पैसा वो कमा लेंगे ना कि अगर 5 लोगों ने नहीं भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका सिविल जरूर खराब हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से लोन लेने वाले हो तो